इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। इसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार, गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल, श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन, किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संलेखना का बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है। आज संलेखना को हम पहले 2 श्लोक द्वारा ये बताएंगे कि संलेखना करने वाला आहार का त्याग कैसे करता है। आचार्य ने इस संबंध में 2 श्लोक लिखे, एक एक श्लोक करके आपको समझाते। आइए। आहारं परिहाप्य, आहारं परिहाप्य, क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं, क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं, स्निग्धं च हापयित्वा, स्निग्धं च हापयित्वा, खरपानं पूरयेत् क्रमशः, खरपानं पूरयेत् क्रमशः। बोलिए। आहारं परिहाप्य, क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं, स्निग्धं च हापयित्वा, खरपानं पूरयेत् क्रमशः। खरपानहापनामपि, खरपानहापनामपि, कृत्वा कृतोपवासमपि शक्त्या, कृत्वा कृतोपवासमपि शक्त्या, पञ्चनमस्कारमनास्, पञ्चनमस्कारमनास्, तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन, तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। बोलिए। खरपानहापनामपि,
कृत्वा कृतोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुं त्यजेत सर्वयत्नेन। सल्लेख न करने वाले ने पंच महाव्रत धारण कर लिए, स्नेह बैर आदि सबको छोड़ दिया और अपने चित्त को जिनवाणी रूपी अमृत के पान से अपने मन को प्रसन्न बनाया। अब ये तो रही बात अंतरंग की, महाव्रत धारण हुआ और चित्त को जिनवाणी में लगाया। अब आहार को कैसे छोड़े देखें जरा। आहारम परिहाप्य, आहार माने भोजन, भोजन माने जो दाल रोटी सब्जी जो भी ले रहा था उसे, आहार को छोड़कर क्रमशः धीरे धीरे स्निग्धम पानम विवर्धयेत। अब आहार को थोड़ा थोड़ा छोड़ता चले और उसकी बजाय स्निग्धम पानम अर्थात दूध वगैरह को बढ़ाता रहे। और स्निग्धम चहापयित्वा, और बाद में जो दूध वगैरह लेते थे, स्निग्ध माने चिकना और पान माने पीने की वस्तु अर्थात दूध आदि, दूध आदि को भी छोड़कर खरपानम पूरयेत क्रमशः, पहले आहार घटाए दूध आदि बढ़ाए। अब दूध भी घटाए और खरपानम, खरपान माने चावल का माण या गर्म पानी माड़िया, इनको धीरे धीरे बढ़ावे। फिर देखें एक बार, सल्लेख न करने वाले ने महाव्रतों को धारण कर लिया है, अपने मन को जिनवाणी में खूब लगा रहा है। अब आहारचर्या कैसी बनानी है? आहार को छोड़कर दाल रोटी को कम करता हुआ क्या करे? क्रमशः स्निग्धम पानम विवर्धयेत, दूध आदि को बढ़ावे। 2 रोटी थी, अब 1 रोटी कर दे, आधी रोटी कर दे, अब रोटी बंद कर दे। अब क्या ले? सिर्फ दूध और कुछ नहीं। इसके बाद क्या करे? स्निग्धम चहापयित्वा, फिर दूध जो चिकना पेय पदार्थ था उसको भी छोड़कर खरपानम क्रमशः पूरयेत, क्रम से गर्म पानी या चावल का माड़ आदि जो है उसको बढ़ाता जाए। इस प्रकार भोजन में क्या कम करना है और क्या बढ़ाना है इसके बारे में चर्चा हुई। इसके बाद क्या करें? ये दूसरा श्लोक, श्लोक नंबर 128, 127 का अर्थ आपने देख लिया, अब 128 का देखिए। खरपान हापनामपि, खरपान माने गर्म पानी या जो माड़िया था उसको भी त्याग करके भी शक्त्या, शक्ति के अनुसार, मतलब पहले तो गर्म जल का त्याग करे और उसके बाद शक्त्या उपवासम अपि कृत्वा, शक्ति के अनुसार उपवास करता हुआ। आहार ले रहे थे, उसके बाद फिर दूध पे आ गए, दूध को भी छोड़ दिया, गर्म पानी या माड़ पे आ गए। अब गर्म पानी या माड़ को भी छोड़े और फिर उपवास करना प्रारंभ कर दे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है और शरीर मतलब शरीर एकदम अशक्त होता जा रहा है, तब इन चीज़ों को भी घटाते जाना चाहिए। आचार्य श्री का ये कहना है। क्या करें? गर्म पानी का भी त्याग करके शक्ति के अनुसार उपवास भी करता हुआ। फिर क्या करे? पंच नमस्कार मनाह, पंच नमस्कार में अपने मन को लगाता हुआ। उच्चारण भी नमस्कार मंत्र का, मन को भी पंच नमस्कार में लगाता हुआ। तनुम त्यजेत सर्व यत्नेन, सारे यत्नों से पंच नमस्कार में अपने मन को लगाता हुआ शरीर को छोड़ दे। ये बताया सल्लेखना में सल्लेखना लेने से और शरीर त्याग तक किस प्रकार आहार को घटाना बढ़ाना है।
आहार छोड़ा, दूध आदि लिया, दूध आदि छोड़ा, तब गर्म पानी या चावल का माड़ लिया, फिर चावल के माड़ को भी छोड़ के उसके बाद फिर उपवास करना प्रारंभ कर दिया। इधर तो शरीर को भोजन आहार में कमी हुई और उधर मन में पंच नमस्कार मंत्र का जाप अब आगे आगे बढ़ने लगा और अंत में पंच नमस्कार मना हुआ, मतलब पंच नमस्कार में मन को लगाता हुआ सर्व यत्नेन, सब प्रकार से शरीर में पीड़ा है, दर्द है, उधर ध्यान नहीं देना, सारे यत्नों से तनुम त्यजेत, शरीर को छोड़ दे। इस प्रकार सल्लेखना में भोजन पानी छोड़ के उपवास पर आया जाता। पंडित जी, अगर किसी सल्लेखना करने वाले को बीच में व्याकुलता बढ़ जाए तो वह क्या करे? अगर सल्लेखना करने वाले को व्याकुलता बढ़ जाए, भूख प्यास जोर की लगने लगे, तो अपने मन को वो पंच नमस्कार मंत्र में या शास्त्र के अनुसार या जो संबोधन देने वाले मुनिराज या अन्य लोग हैं उनके अनुसार अपने मन को समझाए कि नहीं, मैंने सल्लेखना का संकल्प किया है, अगर मेरा जरा भी गड़बड़ हो गई तो मेरे सारे जितना भी मैंने किया है ना सब व्यर्थ हो जाएगा, उल्टे पाप का बंध होगा। अपने को समझाए और कदाचित वह न समझे और व्याकुलता हो जाए तो जो आचार्य होते हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। भगवती आराधना में तो यहाँ तक लिखा है कि मुनि महाराज किसी श्रावक के यहाँ से अगर उनको ज़्यादा खाने या पीने की कोई बात हो गई है तो भोजन मंगा के दिखाते हैं। भोजन लोगे, लो पानी मंगा दिया, पियोगे, अगर पियोगे सारी समाधि की तुम्हारी मेहनत सब नष्ट हो जाएगी। समझा के उन्हें अच्छी प्रकार से उन्हें भोजन नहीं कराते। और यहाँ तक भी लिखा है वहाँ तो अगर कभी क्षपक न माने तो भोजन कराना भी पड़ जाए तो कराने के बाद फिर समझाते हैं, क्या हुआ, सब कुछ किए धरे पे पानी फिरवा दिया, अब इसका प्रायश्चित्त करो। तब उसे समझाते हैं। जो 48 या 2 से ज़्यादा जो मुनि महाराज वहाँ रहते हैं बैयावृत्ति में, उनका ये अभिप्राय रहता है किसी तरह से इनकी समाधि अच्छी तरह से पूरी हो जाए, इस तरह वो काम करते हैं। पंडित जी, ऐसी अवस्था में संबोधन किस प्रकार का होना चाहिए? अगर प्यास की व्याकुलता है तो संबोधन करने वाले समझाते हैं, जब तुम नरक में थे ना, कैसी प्यास लगती थी, कैसी भूख लगती थी, 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। सोचो तो सही। और तुमने उन दुखों को सहन कर लिया, अब ये दुख तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। देखो, सुकौशल महाराज को शेरनी ने खाया लेकिन वो अपनी समाधि से हिले नहीं। देखो, सुकमाल मुनि महाराज थे ना, शालिनी ने खाया, 7 दिन तक खाती रही, फिर भी वो हिले नहीं। देखो, अभिनंदन आदि जो 500 मुनि थे, राजा ने उनको घानी में पिलवा दिया, फिर भी उन्होंने उफ नहीं की। तुम्हारे कौन सा कष्ट है जो तुम व्याकुल हो रहे हो, उनके कष्टों को ध्यान करो। इस तरह अधिक कष्ट सहने वालों की बात बता के और नरक आदि में जो दुख प्राप्त किए हैं उन्हें समझा के उनके मन को पक्का करे, ताकि उनमें उस भूख प्यास सहने की सामर्थ्य प्रकट हो जाए। सल्लेखना करने वालों को कौन कौन से अतिचार लग जाया करते हैं, इसके बारे में आचार्य अगले श्लोक में बता रहे हैं। जीवित मरणासन से, जीवित मरणासन से, भय मित्र स्मृति निदान नामानः, भय मित्र स्मृति निदान नामानः, सल्लेखनातिचाराः, सल्लेखनातिचाराः,
पंच जिनेन्द्र ही समादिष्टाः। पंच जिनेन्द्र ही समादिष्टाः। बोलिए, जीवित मरणासन से भयमित्र स्मृति निदान नामाना सल्लेखनातिचारा पंच जिनेन्द्र ही समादिष्टाः। जीविता संसा अर्थात कुछ दिन और जी जाऊं तो अच्छा है। मरना संसा तकलीफ बहुत है, जल्दी मर जाऊं तो अच्छा है। भय आगे मालूम नहीं और क्या क्या होगा, अभी तो इतनी पीड़ा है, अभी तो इतनी भूख प्यास है, आगे मालूम नहीं क्या होगा। मित्र स्मृति अपने मित्रों का स्मरण करना और निदान अर्थात इस सल्लेखना के फलस्वरूप मुझे स्वर्गों की संपत्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार ये 5 प्रकार के जो विचार हैं ये सल्लेखना के अतिचार हैं। सल्लेखनातिचाराः, ये सल्लेखना के अतिचार 5 जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए हैं। जिनेन्द्र भगवान ने बताया है कि अगर ये दोष लगते हैं 5 तो सल्लेखना का फल अच्छा नहीं मिलेगा, ये सब उसके दोष हैं। पंडित जी, जीविता संसार से हमें क्या समझना चाहिए? शब्दार्थ बनता है जीने की इच्छा करना। अर्थात मान लो सल्लेखना करने वाले का एक पुत्र है, वो पुत्र अमेरिका में रहता है, उसको छुट्टी मिलने वाली है और वो 3 दिन बाद आने वाला है। तब ऐसा मन में विचार आना, एक बार वो आ जाए, जरा उसको मैं देख लूँ, उससे 2 मिनट बात कर लूँ तो कितना अच्छा हो। अभी कम से कम 3 दिन तो मेरा जीवन और चले। अगर ऐसी कोई बात सोचता है, चिंतन करता है, सल्लेखना में दोष है। क्यों दोष है? उस पुत्र से उसको क्या लेना देना? जब उसने स्नेह आदि सबको छोड़ दिया तब पुत्र का स्मरण कैसा, और पुत्र के लिए अधिक जीने की इच्छा कैसी? जीवन तो उतना ही मिलेगा जितना के आयु कर्म का स्थिति है उतना, उससे ज़्यादा तो मिलना नहीं। फिर अगर वो ऐसा विचार फिर भी करता है तो उसको सल्लेखना में दोष लगता है। मरणासन से अतिचार से क्या समझना है? मरणाशंसा जल्दी मरने की इच्छा करना। क्या समझना है इससे हमें? कि यदि मान लो पीड़ा बहुत है, कैंसर का मान लो पेशेंट है, कैंसर की पीड़ा बहुत है, अगर घाव हो गए हैं शरीर में, पेन बहुत हो रहा है, तब कब तक जीऊँगा, जल्दी मर जाऊँ तो अच्छा है। अगर ऐसा भाव बनाता है तो दुख की पीड़ा के अनुभवन करने के कारण सल्लेखना में दोष लगता है। सोचने से मरण थोड़ी हो जाएगा, मरण तो जितनी आयु बची है उसको पूरा भोगना है। असाता वेदनी का जितना उदय है उस उदय को भोगे बिना मरण होगा नहीं। उसे क्या करना? समता परिणाम रखने हैं। इस तरह अगर मरने की, जल्दी मरने की वांछा करता है ना तो भी दोष है। पंडित जी, तीसरे अतिचार भय से हमें क्या समझना चाहिए? भय का मतलब अभी मुझे इतनी पीड़ा है, आगे ये पीड़ा कितनी और बढ़ेगी मालूम नहीं, मुझे भूख प्यास कितनी और बढ़ जाएगी, आकुलता कितनी बढ़ेगी, मालूम नहीं मैं समाधि पूरी कर पाऊंगा या नहीं करूंगा तो कितनी बदनामी होगी, आदि प्रकार का भय सल्लेखना करने वाले को नहीं होता। वो तो बड़ा मजबूत होता है, मुझे तो हर कोशिश करके सल्लेखना को अच्छी तरह से पूरा करना है। पूरा क्यों नहीं होगी? होगी ही, डर की कोई बात नहीं। इतने बड़े आचार्य आर्यिका इनके पास में आया हुआ हूँ, मुझे कोई डर नहीं, मुझे इनकी शरण है, ऐसा विचार करके वो डरता नहीं। फिर भी अगर डर लगता है ना तो दोष है, अतिचार है। पंडित जी, मित्र स्मरण नामक अतिचार से हमें क्या लेना चाहिए? शब्द अपने आप बोल रहा है, मित्रों का स्मरण करना। अर्थात छपक है,
छपक जो सब वहाँ हैं उनके पास में उनसे कहे मेरा वो मित्र बहुत दिनों से नहीं आया, हम और वो एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ व्यापार करते थे, उसे एक बार तो बुलवा दो, कम से कम जाने से पहले एक बार तो उससे मिल लूँ। ऐसे अगर वो किसी मित्र का स्मरण करता है तो मित्र स्मृति नामक दोष लगता है। क्यों? कैसी स्मृति? जब कोई तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा मात्र तुम्हारी आत्मा ही है, तब मित्रों का क्या स्मरण करना? अगर फिर भी करता है तो दोष लगता है। पंडित जी, क्या अन्य आचार्यों ने भी संलेखना के यही 5 अतिचार बताए हैं? हाँ, लगभग अतिचार समान से ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे तत्वार सूत्रकार ने जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग और सुखानुबंध निदानानि, उन्होंने भय को नहीं लिया, उन्होंने सुखानुबंध लिया। उन्होंने क्या लिखा उसमें? जो पहले सुख भोगे हैं उन भोगे हुए सुखों का स्मरण करना, ये भी दोष है। यहाँ आचार्य ने भय लिया है और कोई विशेष बात नहीं। बाकी 4 जो अतिचार हैं वो उसमें भी यही है, इसमें भी यही है, लेकिन उनका सबका अभिप्राय एक सा ही है। पंडित जी, ये अतिचार तो संलेखना करने वालों के लग ही जाते होंगे। अगर कोई संलेखना करने वाला सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, स्वाध्याय अच्छा किया है, भेद विज्ञानी है, उसके ये दोष क्यों लगेंगे? एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक गड़ा कोटा के सज्जन भाग्योदय सागर में संलेखना के लिए आए हुए थे। मेरा ये एक समय से मेरा शौक़ है, जहाँ भी मुझे संलेखना करने वाले मिलते हैं मैं उनके दर्शन ज़रूर करता हूँ, देखूँ तो सही संलेखना कैसे होती है, और उनके विचार बहुत अच्छी तरह सुनता हूँ। मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनसे पूछा, आपने जीवन में कितने उपवास किए हैं? उन्होंने कहा, मैंने एक भी नहीं किया। मेरी मान्यता तो पहले एकांती थी, मैं शरीर को बड़े सुख से रखता था, मैंने एक भी उपवास नहीं किया। तो मैंने कहा, अब संलेखना की मन में कैसे आ गई? बोले, 2 साल से आचार्य से जुड़ा हूँ, मेरी उम्र अभी 82 की है, पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ, तब मेरा मन संलेखना की ओर अग्रसर हुआ है, इसलिए आया हूँ। अब मैंने कहा, अब? बोले, नहीं, अब शरीर से कोई ममता नहीं है। इतनी चर्चा कर रहा था कि आचार्य जी पधारे उस कमरे में। आचार्य जी ने उनसे कहा, क्यों, कब तक खाते रहोगे? छोड़ो ना अन्न को, भोजन को। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, महाराज मैं किसको खिला रहा हूँ, मैंने ये शरीर आपको दे दिया, अब आप चाहो खिलाओ चाहे मत खिलाओ, उपवास कराओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आप बोलो कल से कुछ खिलाना है कि नहीं? आचार्य जी बोले, कल से पूरा उपवास करोगे? क्यों नहीं करूँगा। कितने दिन का कर लोगे? अरे जब तक मेरा जीवन है तब तक का कर लूँगा। मैं तो महाराज आत्मा मात्र हूँ, मुझे शरीर से क्या मतलब, शरीर से ममता छोड़ चुका। जब ऐसे विचार वाला छपक होगा तब किसी की याद क्यों करेगा? सबसे ज़्यादा राग तो शरीर से है, और जब शरीर से निर्ममत्व है तब मेरे मित्र आ जाएं, मेरा बच्चा आ जाए, उस ओर उसका ध्यान जाएगा ही नहीं। वास्तव में अगर शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा भेद विज्ञान अच्छा कर लिया है तो संलेखना बहुत अच्छी होगी। गलती कहाँ होती है? जहाँ भेद विज्ञान अच्छा नहीं हो। लेकिन नहीं, भेद विज्ञान अच्छा है, कोई गलती नहीं होती, इसलिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आपने बोला ना दोष लगते ही होंगे, नहीं, एक भी नहीं लगता होगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन।
2 स्वाध्याय मंडल भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। इसके जैन श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार, गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4 गोविंदपुरे, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन, किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद।